हेलो एवरीवन, वेलकम। सेशन 18 डिस्कस करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार खुद से ये सेशन बुक में सॉल्व करके देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन 18 खुद से सॉल्व नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी बंद करें और पहले आप सॉल्व कर लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इटिमोलॉजी, ओके। लैटिन ईगो हमने देखा था, जिसका मतलब होता था आई या फिर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल ईगोइज्म, ISM आप लोगों को पता है, एक नाउन सफिक्स है जो उस बिलीफ को बताता है। ग्रीक माइजेन का मतलब था टू हेट, ग्रीक वर्ब है ये, ओके। ग्रीक गैमोज मतलब मैरिज। ग्रीक गाइनी मतलब विमेन। ग्रीक डर्मा इज स्किन। ग्रीक ऑर्थोस मतलब स्ट्रेट या फिर करेक्ट। ग्रीक साइकी मतलब स्पिरिट। सोल या माइंड को कहते हैं। ग्रीक न्यूरॉन इज नर्व। लोगोस मतलब साइंस या स्टडी। साइंस और स्टडी। एक वर्ड हमने देखा था फिलोलॉजी, उसमें इसका लोगोस का मतलब साइंस या स्टडी नहीं था, वहाँ पर उसका मतलब था वर्ड या स्पीच। बायोज इज लाइफ, जैसे बायोलॉजी, ठीक है। ग्रीक ऑप्सीज ऑप्टिकोस मतलब साइट या फिर व्यू या फिर विजन। एल्गोज, न्यूरैल्जिया में पहली बार देखा था एल्गोज। ग्रीक एल्गोज इज पेन। ग्रीक अगोगोज इज लीडिंग, जैसे कि डेमागॉग वो पर्सन हो गया जो लीड रैदर मिसलीड करता है लोगों को। लैटिन लैटिन पेडिज मतलब फुट, जैसे पेडेस्ट्रियन। ग्रीक पेडोज पेड, ये पेड हो गया आपका बेस। बेस वो होता है जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब था चाइल्ड। ओके। ग्रीक डेमोज मतलब पीपल। लैटिन का ओक्यूलस मतलब आई, जैसे बाइनोक्यूलर। आयाट्रिया इज मेडिकल हीलिंग। ग्रीक मेट्रॉन इज मेजरमेंट। ग्रीक जेराज इज ओल्ड एज। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है गोयल साहब और पेंगुइन पब्लिकेशन की बुक में कुछ वर्ड्स अलग दिए गए हों, ठीक है। सोमा इज बॉडी, ग्रीक सोमा इज बॉडी। ग्रीक पैथोस इज फीलिंग, सफरिंग या फिर डिजीज।
ग्रीक ओडोंटोस इज टूथ। ग्रीक पोअस या फिर पोडोस मतलब फुट। लैटिन में पेडिस को कहते हैं फुट। कायरो, ग्रीक कायर, कायरो इज हैंड। ओके। ग्रीक ग्राफेन इज टू राइट। ग्रीक वर्ब है ये। ग्रीक कैलोज जैसे कैलीग्राफर, कैलीग्राफी इज ब्यूटी। ओके। पाइजी इज बटक्स। वर्ड पावर मेड इजी में कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हैं जिनका इन्होंने नॉर्मन लुइस ने ओरिजिन नहीं बताया है। मीनिंग तो बताया है लेकिन ये नहीं बताया कि वो ग्रीक से हैं या फिर वो लैटिन से हैं। कैकोज, ग्रीक कैकोज इज अगली, बैड, हार्श। लैटिन सेनेक्स इज ओल्ड, जैसे कि हमने सिनाइल देखा था, सेनेसेंट हो गया एक। ग्रीक एंट्रोपोज इज मैनकाइंड। ग्रीक एस्ट्रॉन इज स्टार। बहुत सारे वर्ड्स देखे थे इससे। ग्रीक नोटिस इज सेलर। ग्रीक जियो इज अर्थ। ग्रीक जोइऑन इज एनिमल। ओके। लैटिन लिंगुआ इज टंग। लैटिन लिंगुआ इज टंग। एंड ग्रीक फाइलेन, ये माइजेन का ऑपोजिट मतलब कि लाइक या फिर लव करना। ओके। माइजेन होता था टू हेट, फाइलेन इज उसका ऑपोजिट। ग्रीक बिब्लियन इज बुक। ऑटोज मतलब हो गया हमारा सेल्फ, जैसे ऑटोनोमस। लैटिन सोशस इज कंपेनियन। लैटिन नोटस इज नोन। लैटिन समस इज हाइएस्ट। लैटिन वेटस, इससे बना था वेटरन, इनवेटरेट भी बना है, इज ओल्ड। सेनेक्स का मतलब भी ओल्ड होता था। लैटिन सेनेक्स और लैटिन वेटस दोनों का ही मतलब ओल्ड है। ग्रीक जेनेसिस इज बर्थ या फिर ऑरिजिन या फिर बिगिनिंग। ऑरिजिन या फिर बिगिनिंग। ग्रीक क्रोनस इज टाइम। ग्रीक पैथोस पिछले वाले एक्सरसाइज में भी था, इज फीलिंग, सफरिंग, डिजीज। लैटिन ग्रेक्स ग्रेजिस इज हर्ड या फिर फ्लॉक। ओके। लैटिन साइंस मतलब नोइंग। ओके। लैटिन ओमनीज इज ऑल। ग्रीक नोमोस इज लॉ या फिर ऑर्डर या फिर अरेंजमेंट, किसी भी तरह का लॉ, ऑर्डर और अरेंजमेंट। ओके, मूविंग ऑन। सेम और ऑपोजिट, ईगोइस्टिक एंड ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑपोजिट, राइट। मिसैंट्रोपिक, इसमें मिस आ रहा है माइजेन से। फिलैंट्रोपिक फाइलेन से फिल आ रहा है, इज ऑपोजिट। मिसोगैमस पॉलीगैमस इज ऑपोजिट।
पॉलीगैमस एक प्रथा है, एक से ज़्यादा शादियाँ करने की प्रथा। ओके, डेक्स्टरस स्किलफुल इज सेम। सिनिस्टर लैटिन का लेफ्ट हैंड इज थ्रेटनिंग, सेम। ऑप्टिकल इज विजुअल, करेक्ट, सेम। नोटोरियस, इनफेमस, इनफेमस का क्या मतलब होता है? इनफेमस का मतलब भी नोटोरियस होता है, जो बुरे कामों के लिए फेमस होता है, उसको भी इनफेमस कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, सेम। ओके, कॉन्ज्यूमेट अनस्किल्ड, ऑपोजिट हो गया। क्रॉनिक एक्यूट इज ऑपोजिट, ठीक है। क्रॉनिक होता है जो लंबे समय से चला आता है, एक्यूट जो अभी अभी शुरू हुआ। ग्लिब मतलब स्मूथ, हॉल्टिंग मतलब रुक रुक करके, इज ऑपोजिट, अटक अटक करके। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑक्यूलिस्ट इज सेम। ये ग्रीक रूट पर बना है, ग्रीक रूट ऑप्था, और ये लैटिन रूट ऑक्यूलस पर बना है, दोनों ही सेम है, दोनों ही आंखों के डॉक्टर को कहते हैं। जेरियाट्रिक पीडियाट्रिक इज ऑपोजिट। ओके, दिस इज एडजेक्टिव मतलब रिलेटिंग टू ओल्ड एज, और ये हो गया रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, ठीक है। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स बाहर, तो ये हो गया ऑपोजिट। ओके, कैलीग्राफी कैकोग्राफी इज ऑपोजिट। एस्ट्रोनॉट कॉस्मोनॉट इज सेम। रशिया वाले कॉस्मोनॉट कहते हैं, अमेरिका वाले एस्ट्रोनॉट कहते हैं। बायोप्सी ऑटोप्सी, ओके, ऑपोजिट, क्योंकि ये लिविंग टिश्यू पे होता है, ये तो डेड बॉडी पर होता है। डिकोटोमस इज कट इन टू, सेम। कॉन्जेनिटल हेरिडिटरी इज ऑपोजिट। ओके, हेरिडिटरी मतलब वो चीज़ उसके जीन्स में है, कॉन्जेनिटल मतलब वो जीन्स में नहीं है, वो 9 मंथ के जब वो गर्भ में था तब कुछ हो गया होगा, उसको कहते हैं कॉन्जेनिटल। वेटेरन इज ओल्ड हैंड, सेम। एनाक्रोनस इज टाइमली, नो। एना यहाँ पर नेगेटिव प्रीफिक्स है, ठीक है। एना हर जगह नेगेटिव प्रीफिक्स नहीं होता, यहाँ पर है, तो एनाक्रोनस हो गया आउट ऑफ टाइम, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो दिस इज ऑपोजिट। मैचिंग करते हैं। डिसलाइक्स वेमेन हम कितनी बार देख चुके हैं। इज मिसोजिनिस्ट, ओके। इज पैथोलॉजिकली सेल्फ इंटरेस्टेड, ठीक है। इज मतलब सेल्फ इंटरेस्टेड, खुद में ही इंटरेस्टेड है, खुद के इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखता है। इज ईगो मैनियक, देखिए यहाँ पर जो कंबाइनिंग रूट है वो है मैनिया। मैनिया होता है पागलपन, पागलपन किसी भी तरह का पागलपन एक डिजीज़ की तरह माना जाता है। और पैथोलॉजी, इसमें जो बेस है, रूट है, वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होती है डिजीज़, पैथोलॉजी एक तो स्टडी ऑफ डिजीज़ भी होती है, एक पैथोलॉजी खुद का मतलब है डिजीज़। तो इज़ पैथोलॉजिकली सेल्फ इंटरेस्टेड, इज़ ईगो मैनियक। आप वर्ड्स की एक्यूरेसी देख सकते हैं इस बुक में, कितने अच्छे से इन्होंने वर्ड्स को कंपाइल किया है। मैनिया होता है किसी भी तरह का पागलपन, और पागलपन एक बीमारी होती है, राइट। पागलपन को एज अ डिजीज़ ट्रीट किया जाता है, और पैथोलॉजी इज़ अ डिजीज़, ओके। तो इज़ पैथोलॉजिकली सेल्फ इंटरेस्टेड, इज़ ईगो मैनियक। स्टडीज़ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ओके, इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। फ्रॉम ग्रीक एंथ्रोपोस मतलब मैनकाइंड। इज एन एक्सपर्ट ऑन इंसेक्ट्स, इज एंटोमोलॉजिस्ट। कलेक्ट बुक्स, इज बिब्लियोफाइल। माउंट्स एंड स्टफ्स एनिमल स्किन्स, हमने देखा था जब टैक्सीडर्मिस्ट, हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, ये एक आर्ट है। टैक्सीडर्मी एक आर्ट है। टैक्सीडर्मिस्ट उस पर्सन को कहेंगे जो जब जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उसकी स्किन से ऑर्गन्स निकाल करके, अब क्योंकि ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं, निकाले क्यों गए, क्योंकि वो एनिमल डेड हो गया है, तो उसको शेप देने के लिए कुछ तो स्टफ करना पड़ेगा ना, तो उस आर्ट को कहते हैं टैक्सीडर्मी। वो पर्सन हो गया टैक्सीडर्मिस्ट। अगर मुझे कोई कॉपीराइट फ्री इमेज मिलती है, मैं आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगा जिससे आप बेटर समझ पाएँ। इज़ एन आई डॉक्टर, इज़ हमने दो पढ़े थे, ऑक्यूलिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इज़ ए स्टूडेंट ऑफ
लिंग्विस्टिक्स, हमने दो पढ़ा था इसका भी, एक तो फिलोलॉजिस्ट और एक लिंग्विस्ट। यहाँ दिया है फिलोलॉजिस्ट, इसमें जो लॉजी रूट है उसका मतलब है वर्ड और स्टडी। वैसे तो लॉजी का मतलब होता है यहाँ पर जो रूट है लॉजी उसका मतलब है वर्ड या स्पीच। वैसे तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लॉजी का मतलब है वर्ड। हैज़ स्प्लिट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, जो रियलिटी से अलग हो चुका है, इज साइकोटिक। कमिट्स एंटी सोशल एक्ट्स विदाउट गिल्ट और पैंग्स ऑफ कंसाइंस। ओके, जैसे कि साइकोपैथ या सोशियोपैथ पर्सन, ठीक है, साइकोपैथ इज ऑल्सो नोन एज सोशियोपैथ। आगे बढ़ते हैं। मोर मैचिंग डिलीवर्स बेबीज इज ऑब्स्टेट्रिशियन, यहाँ नहीं है। ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स इज गायनेकोलॉजिस्ट्स, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट हो गया जो कि फीमेल डॉक्टर। ट्रीट्स इन्फेंट्स इज पेडियाट्रिशियन। ट्रीट्स स्किन डिजीजेस इज डर्मेटोलॉजिस्ट। ट्रीट्स skeletal deformities is orthopedist. Is a heart specialist is cardiologist. Treats mental or emotional disturbances is psychiatrist. Treats disorders of the nervous system is neurologist. Treats minor ailments of the feet, इसके हमने दो देखे थे, एक तो कायरोपोडिस्ट देखा था, एक पडियाट्रिस्ट देखा था। यहाँ पर दिया हुआ है पडियाट्रिस्ट। ट्रीट्स एलिमेंट्स ऑफ द गम्स, गम्स क्या करते हैं, दांतों को सराउंड करते हैं। सराउंड करने के लिए जो हमने रूट देखा था वो था पेरी, जैसे कि पेरीमीटर, तो पेरियोडोंटिस्ट, करेक्ट। रिकॉल अ वर्ड, रूथलेस विदाउट कंसाइंस। देखिए लेस और फुल, लेस और फुल ये एक पेयर है एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस का। ओके, तो ये रूथलेस हो गया हमारा एडजेक्टिव, तो यहां पर आएगा एडजेक्टिव इज अनकॉन्शियोनेबल। सस्पिशियसली फ्लुएंट और स्मूथ इज ग्लिब। स्मूथ इज एन एडजेक्टिव, सस्पिशियसली फ्लुएंट, ठीक है, ये भी किसी को डिस्क्राइब कर रहा है। कोई चीज़ किसी को डिस्क्राइब करती है, किसी के बारे में कुछ कहती है, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है, इज ग्लिब। आउटस्टैंडिंगली बैड विशियस एडजेक्टिव इग्रेजियस। आउट ऑफ प्लेस इज एडजेक्टिव इनकॉन्ग्रुअस। स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, स्टडी ऑफ द फैमिली ट्री, स्टडी की बात हो रही है तो यहाँ पर नाउन आएगा। ओके, स्पेशलिटी ऑफ ट्रेसिंग एंसेस्ट्री, मतलब दादाजी कौन थे, ठीक है, इज जीनियोलॉजी। उस स्टडी की बात हो रही है तो नाउन आया है। साइंस ऑफ हेरिडिटी, साइंस की बात हो रही है तो नाउन आएगा, इज जेनेटिक्स। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइम, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइम देखिए डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। ऑफ, इन, ये सब डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं और एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब करता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइम इज क्रोनोलॉजिकल। सोशली ऑकवर्ड इज गोश। हमने एक लैटिन का लेफ्ट हैंड देखा था सिनिस्टर, ठीक है, इसी तरह से फ्रेंच का लेफ्ट हैंड हमने देखा था गोश, वो इंग्लिश में उसका मतलब होता है सोशली ऑकवर्ड। आखिर एक फ्रेंच का वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कर रहा है, मैंने आप लोगों को सेशन 2 में बताया है कि फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। ओके, और फ्रेंच खुद में एक लैटिन लैंग्वेज है, तो फ्रेंच और लैटिन रूट्स इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। रिकॉर्ड ऑफ हार्ट एक्शन, उस रिकॉर्ड की बात हो रही है। देखिए एक तो होता है कार्डियोग्राफ,
वो मशीन हो गई जो रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करता है, ये वाली रिकॉर्ड। इस तरह से जो हार्ट बीट की रिकॉर्ड होती है ना, तो इस रिकॉर्ड की बात हो रही है। मशीन को कहेंगे कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ इज द हार्ट राइटर, यहाँ पर कार्डियोग्राम आएगा। इस रिकॉर्ड को कहेंगे कार्डियोग्राम। इक्वली स्किलफुल विथ बोथ द राइट एंड लेफ्ट हैंड। ओके, ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस। ये भी डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव होगा। अगर हम उस स्किल को नाम देते, स्किल इन यूजिंग बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड, तब आता एम्बीडेक्सटेरिटी, लेकिन यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है तो एम्बीडेक्स्ट्रस एडजेक्टिव आएगा। सोशल साइंटिस्ट। अगर आपके पास गोयल साहब की बुक है, मैंने अपनी बुक कहाँ रखी? ओके, सोशल साइंटिस्ट हु डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग, ओके, इज जेरोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों के पास गोयल साहब की बुक है तो उसमें जो 11th नंबर पर क्वेश्चन दिया है वो है डॉक्टर हु डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग। वहाँ पर उस डॉक्टर के बारे में बात हो रही है, उस डॉक्टर को पूछा गया है, तो वहाँ पर आएगा जेरियाट्रिशियन। ओके, जेरियाट्रिशियन एक डॉक्टर है। ठीक है, ओके। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इज ESP, इज टेलीपैथी। ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री, उस ब्रांच की बात हो रही है तो नाउन आएगा। स्पेशलाइजिंग इन द केयर ऑफ चिल्ड्रंस टीथ, तो ग्रीक हमने देखा था पेडोस, तो और दांतों की बात हो रही है तो ओडोंटोस, तो पेडो उस ब्रांच की बात हो रही है, तो मतलब उस स्पेशलिटी की बात हो रही है, तो पेडोडोंशिया। ब्लड प्रेशर apparatus is sphygmomanometer. ग्रोइंग ओल्ड एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को जेरंड बताया था, एक ऐसा वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसी तरह से पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब है जो कि एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। हालांकि पार्टिसिपल के और भी अलग अलग रोल्स होते हैं, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनिए। जैसे कि बॉइलिंग वाटर, यहाँ बॉइलिंग एक वर्ब नहीं है, यहाँ बॉइलिंग एक एडजेक्टिव है। ओके, जो वाटर इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये एक पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल इज अ वर्ब दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। जिस तरह से जेरंड इज अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन, उसी तरह से पार्टिसिपल भी वो होता है जो कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है, एक एडजेक्टिव की तरह इसके बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये एडजेक्टिव है। तो ग्रोइंग ओल्ड इज सेनेसेंट। ENT सफिक्स के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये नाउन फॉर्मिंग और एडजेक्टिव फॉर्मिंग दोनों होता है। पाम रीडर इज कायरोमैंसर, उस पर्सन की बात हो रही है ना। कायरोमैंसी तो हो गया, उसको हमने उस चीज़ को नाम दिया, यहाँ उस पर्सन की बात हो रही है। 17 देखते हैं, डेट विच अराउजेस सेक्सुअल डिजायर इज एप्रोडिजियक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल, ठीक है, उसका प्रतीक। एपिटोम, किसी चीज का प्रतीक। डिजीज्ड या फिर पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी, इसके दोनों मतलब होते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज भी होता है और खुद पैथोलॉजी का मतलब डिजीज भी होता है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्रोनोमीटर तो हो गया वो डिवाइस, लेकिन यहाँ उस डिवाइस की बात नहीं हो रही है।
यहाँ पर लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ टाइम, उस चीज़ के को नाम दिया गया है, तो ये आएगा क्रोनोमेट्री। ठीक है। हॉस्टेलिटी, ITY लगा हुआ है तो नाउन सफिक्स है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अवर्जन, ION इज ऑल्सो अ नाउन सफिक्स। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि नाउन आएगा। ओके, तो ये होगा एंटीपैथी। टू अकर इज वर्ब, टू अकर इज वर्ब और कॉज टू अकर एट द सेम टाइम और रेट, तो यहाँ आएगा सिंक्रोनाइज, वर्ब आएगा ना। सिंक्रोनस तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन हमें वर्ब लिखना है। ठीक है। सिंक्रोनस कब आता है? जब यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा होता ऑकरिंग एट द सेम रेट या फिर ऑकरिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, वो तो डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव। इग्नोरेंट, नीशिएंट, नी प्लस SCI प्लस ENT। ठीक है, रूट से हमने बेस लिया है SCI, ठीक है, प्लस ENT। नॉलेज ऑफ एन अकरेंस बिफोर हैंड। ठीक है, यहाँ पर नाउन देखिए, ये एक डेफिनेशन की तरह है ये लाइन। ओके, तो नाउन भी क्या है, मतलब किसी चीज़ को डिफाइन किया हमने, वो भी एक नाउन है। एडजेक्टिव क्या है? किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रहा है, लेकिन ये डेफिनेशन, ये आप लाइन पढ़ करके देखिए, ये किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बता रहा, बस डायरेक्ट एक तरह से ये डेफिनेशन दी गई है। नॉलेज ऑफ एन अकरेंस बिफोर हैंड, तो ये नाउन आएगा। इज प्रीशियंस, नाउन आएगा। प्रीशियंट नहीं आएगा क्योंकि वो एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रीशियंट कब आता है? जब कुछ ऐसा लिखा होता है नोइंग बिफोर हैंड। 25 इंजॉइंग बीइंग विद द हर्ट, देखिए इंजॉइंग बीइंग विद द हर्ट, ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है। इज ग्रिगेरियस, आगे बढ़ते हैं। टू आइडेंटिफाई है तो वर्ब आएगा। स्ट्रांगली विद द फीलिंग्स ऑफ एनदर इज, हमारे पास था इम्पैथी, तो इम्पथाइज आएगा, क्योंकि हमें वर्ब लिखना है ना। इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो नाउन आएगा। टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर। टू सेपरेट है, वर्ब आएगा। फ्रॉम द हर्ड इज सेग्रीगेट। पॉजेस्ड ऑफ शेपली बटक्स, ओके, शेपली मतलब ब्यूटीफुल बटक्स, इज कैली पाइजियन। अगली इलेजिबल हैंड राइटिंग, ठीक है, इज कैकोग्राफी। ओके, तो इस योर स्कोर, योर टोटल स्कोर, आप प्लीज़ अपना टोटल स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों का कितना आया, कितना रहा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरों तक भी आप ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है या फिर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिए, अपना स्कोर भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।